नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार प्रजापत अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले अडानिया एजुकेशन एकेडमी के संस्थापक आदरणीय कैलाश जी अडानिया को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने कोविड-19 के चलते यानी लॉकडाउन के चलते बच्चों के हित और भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं इस कोचिंग संस्थान का 4 वर्ष तक छात्र रहा हूं और कैलाश जी सर के आग्रह पर मैं यहाँ बेसिक मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूं। तो हमारा टॉपिक रहेगा, जो सबसे मैथ्स का बेसिक पॉइंट है या बेसिक टॉपिक है, वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति, इसमें जो हम पहला नंबर लेंगे वो है अपने पास में नेचुरल नंबर। पहला नंबर है अपने पास में नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला जो नंबर है अपने सामने वो है नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इस संख्या की यानी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं, गिनती जो पढ़ते हैं, वो ही प्राकृतिक संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो रही है उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। मैं आपको बता दूं, मैं नंबर पढ़ाने के साथ साथ जो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल एंड 6 to 10 जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं साथ में कराता जाऊंगा, ताकि आपको कहीं डाउट नहीं हो कि इस नंबर से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो अपने सामने जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसकी शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक होती है। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, वो है कि नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को और किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि प्राकृतिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में सीटेट में एक बार पूछा गया था कि नेचुरल नंबर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर और हिंदी में बोलते हैं हिंदू अरबी संख्या। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल नंबर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है हिंदू अरेबिक नंबर। अपने सामने क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अनंत तक होती है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। छोटी का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर की शुरुआत आखिर में किस नंबर से होती है, किस संख्या से होती है। जिस नंबर से इसकी शुरुआत होती है वो नंबर ही कहलाता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? ये होती है 1। प्राकृतिक संख्या से संबंधित ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो है, अगला नंबर है अपने सामने नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब हुआ पूर्ण संख्या। दूसरा जो नंबर है वो है होल नंबर।
जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। डेफिनेशन की बात करेंगे, ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत जीरो से होती है। हाँ मित्रों, ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत जीरो से होती है उसे हम बोलेंगे होल नंबर। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस संख्या में और कुछ नहीं है, ये संख्या प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है। आगे हम देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन इसमें केवल जीरो इंक्लूड हो गया। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की डेफिनेशन को देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो थी वो एक से शुरू हो रही थी। प्राकृतिक संख्या जो थी वो एक से शुरू हो रही थी, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो कहां से शुरू हो रही है, जीरो से। जो पूर्ण संख्या है वो शुरू कहां से हो रही है, जीरो से। यानी ये जो प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये इस पूर्ण संख्या में है। जो प्राकृतिक संख्या है वो इस पूर्ण संख्या में है। यानी जितने भी प्रकार की प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर्स थे, वो किस में है, होल नंबर में। तो अपना आंसर हो जाएगा हाँ। क्या आंसर हो जाएगा अपना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे संबंधित है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? क्वेश्चन 2 है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो हम देखते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें जीरो इंक्लूड है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो है ही नहीं। तो मित्रों बताओ कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो इंक्लूड है और जो आपके नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर नहीं में। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो ये थी अपने पास दूसरी होल नंबर जिससे शुरुआत जीरो से होती है। और 2 क्वेश्चन थे, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो अपना आंसर था हाँ। और क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो अपना आंसर जो था वो था ना में। अब हम बात करेंगे तीसरी जो संख्या है, और काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर की जो संख्या है उसे हम बोलते हैं इंटीजर। तीसरे नंबर की जो संख्या है उसे हम बोलते हैं इंटीजर, यानी पूर्णांक। इंटीजर किसे कहेंगे हम, ऐसी संख्या जो माइनस से शुरू होती है। जो पहले वाले नंबर थे वो 0 और 1 से शुरू हो रहे थे, लेकिन जो इंटीजर होते हैं वो माइनस से शुरू होते हैं और प्लस तक जाते हैं। यानी ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, चलते चलते -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ऐसी संख्या जो माइनस से शुरू होती है और प्लस पर खत्म होती है। यानी इसमें माइनस की जितने भी नंबर हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, प्लस के जितने भी नंबर हैं यानी पॉजिटिव जो जितने भी नंबर हैं वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, साथ ही जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। तो पूर्णांक से संबंधित 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं?
और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? अपने सामने 2 क्वेश्चन हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं और क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं? तो हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने कि जो प्राकृतिक नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर जो होते हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है उसकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक जाते हैं। यानी अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक में देखना पड़ेगा कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक में है या नहीं। यदि होगी तो क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में है, यानी अपना आंसर हो जाएगा हाँ, और यदि नहीं है तो अपना आंसर हो जाएगा नहीं। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक है, तो इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जो अपना नेचुरल नंबर है वो इसमें इंक्लूड है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा हाँ। अपना जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हाँ। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या पूर्णांक होती कि नहीं होती। पूर्ण संख्या की जो शुरुआत है वो 0 से हो रही है, यानी इसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है यानी 1 भी क्या होगी हाँ। तो पूर्णांक से रिलेटेड अपने सामने 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे 4th नंबर पर जो संख्या है, यानी 4th नंबर जो है वो है अपने सामने इवन नंबर। चौथी जो संख्या है वो है इवन नंबर, जिसे हम बोलते हैं सम संख्या, जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर सम संख्या। इवन नंबर किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाजित होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, एंड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी हम संख्या की बात करेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। मान लो ये अपने सामने कोई संख्या है, अब अपने को देखना है कि इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है या नहीं जाता है। जाता है तो ये कौन सी संख्या होगी इवन नंबर, और नहीं जाता है तो अदर। देखते हैं अपने सामने 2 है, 2 में 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 1 बार। क्या शेष बुलाया 0, पूरा पूरा जा रहा है। 4 को देख लो, 2 का भाग 2 कितनी बार गया 2 बार, कितना आया 4, शेषफल कितना आया 0। यानी 2 जो है इनको पूर्णतः भाजित कर रहा है, 2 जो है आपका इन संख्याओं को पूर्णतः भाजित कर रहा है, और जो पूर्णतः विभाजित करता है उसे हम क्या बोलते हैं सम संख्या। तो ये अपने पास जो संख्या है ये हो जाएगी इवन नंबर। आप चाहो तो 2 4 6 8 10 एग्जांपल्स और देख सकते हो, 12 एंड सो ऑन। अगले जो अपने सामने नंबर है 5वां, वो है ओड नंबर। अगला जो अपने सामने नंबर है वो है ओड नंबर, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या, जिसे हम बोलते हैं ओड नंबर विषम संख्या। ओड नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ओड नंबर की डेफिनेशन होगी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, एंड नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी हम देखते हैं। एक है अपने सामने 1 3 5 7 और मैं यहाँ 8 भी ले रहा हूं। देखो अब हम इनमें 2 का भाग देके देखते हैं, यदि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो ये संख्या कौन सी होगी विषम, सॉरी कौन सी होगी सम, और पूरा पूरा नहीं जाता तो कौन सी होगी विषम। 3 में देखो 2 का भाग 2 कितनी बार गया 1 बार, 2 शेषफल कितना आ गया 1, यानी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो कौन सी संख्या हो गई
विषम। 5 में देख लो, 5 में 2 आप 2 का भाग, 2 बार गया, कितना आया 4, 5 में से 4 गया 1, यानी शेषफल कितना आ रहा है 1। शेषफल शून्य आता तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कौन सी होगी, सम। अब हम देखते हैं अपने सामने 8, 8 में 2 का भाग देके देखते हैं, 2 चौक 8, 8 में से 8 गया 0, यानी इसमें जो शेषफल है वो 0 आ रहा है। और हम जानते हैं जिसका शेषफल 0 आता है, यानी 2 से विभाजित करने पर जिसका शेषफल 0 आता है वो संख्या सम होती है, न कि विषम। जो मैंने यहाँ 8 लिखा है ये सम है या विषम है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये जो संख्या होगी ये कौन सी होगी अपने सामने, सम संख्या। तो ये थी अपने सामने 5वें नंबर की संख्या थी, ओड नंबर जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या। अगली संख्या है 6ठे नंबर की, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 6ठे नंबर की जो संख्या है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो या जिसमें एक या स्वयं का ही भाग जाए। प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या एक का ही भाग जाए। प्राइम नंबर की जो है मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा। पहली डेफिनेशन तो ये थी कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या एक का भाग जाए, और दूसरी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि ऐसी संख्या, दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एंड नंबर विच हैव ओनली फॉर 2 फैक्टर। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देखते हैं नंबर, जैसे अपने सामने नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन संख्याओं को हम देखते हैं और देखते हैं कि इनके गुणनखंड कितने हैं। अब गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि इस संख्या में और किन किन संख्याओं का भाग जाता है, और जिन संख्याओं में इसका भाग जाता है उसे हम बोलते हैं गुणनखंड। तो अपने सामने है 2। अब हम देखते हैं कि 2 में किन किन का भाग जाता है। 2 में एक तो 1 का भाग जाएगा और एक 2 का भाग जाता है। 3 में एक तो 1 का भाग जाएगा, एक 3 का। 5 में 1 का भाग जाएगा और किसका जाएगा, 5 का। यानी ये जो नंबर है इनमें केवल और केवल 2 संख्याओं का ही भाग जा रहा है, यानी इस 2 के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन से, 1 और 2। तो समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 2 ही गुणनखंड उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कंपटीशन एग्जाम में प्राइम नंबर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये अपने सामने लिखी हुई है अभाज्य संख्या, ये चलती रहेगी। अपने को देखना है कि इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो ये संख्या जो है 2 से शुरू हो रही है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने सामने 2। और आंसर हम लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। और कंपटीशन एग्जाम में हम यही गलती करते हैं, हम क्या लिखते हैं कि सबसे छोटी संख्या होती है 1, जो कि गलत है। अब देखिए ये थी अपने सामने प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है।
यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। यहां देखो क्वेश्चन घुमा के आया हुआ है, यहां था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और यहां लिखा हुआ है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। क्योंकि दो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दो कौन सी संख्या है, सम या विषम। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाए वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। तो दो जो है वो क्या है, सम है, और जो तीन है वो क्या है, विषम। तो यह सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दो। ध्यान रखना मित्रों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है, दो। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने आपको भी बताया था जो दो है वो सबसे छोटी सम संख्या है, वो जो तीन है वो सबसे छोटी विषम संख्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा इसमें आंसर में 3। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने सामने 3। तो ये था अपने सामने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, और इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे। अगला जो नंबर है अपने सामने वो है भाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 7वें नंबर की जो संख्या है वो है कंपोजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड हो। प्राइम नंबर में क्या था कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या है, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, एन नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी दो से अधिक गुणनखंड जिस संख्या के होंगे उस संख्या बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। मेरे सामने एक नंबर है 6। अब हम देखते हैं इस 6 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। एक बार देखते हैं कि 1 का भाग 6 में पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग भी 6 में पूरा पूरा जाता है, और 3 का भाग भी 6 में पूरा पूरा जाता है। यानी ये हुआ कि ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो वो तो कहलाती है अभाज्य संख्या, और जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो इस 6 के 3 गुणनखंड है तो 6 क्या हो जाएगा अपने सामने, 6 हो जाएगा भाज्य संख्या। ऐसे और देख लो 8 है, 10 को देख लो, 8 में क्या होता है, 8 में देख लो एक तो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, खुद 8 का जाएगा, इसमें भी 6 का भी जाएगा, यानी 4 गुणनखंड इसके हैं और 4 ही गुणनखंड इसके हैं। 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये नंबर कौन सा कहलाएंगे, भाज्य संख्या, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। 7 नंबर्स हो गए अपने सामने। अगले नंबर्स की बात करते हैं और अगला नंबर है सह अभाज्य संख्या। 8वें नंबर की है सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या में हम 2 नंबर्स की बात करेंगे। सह अभाज्य संख्या में हम 2 नंबर्स की बात करेंगे और ये देखेंगे कि 2 नंबर्स में 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है, यानी मैं से पे महत्तम समापवर्तक जो है 2 संख्याओं का, वो कितना होना चाहिए, 1।
यदि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक एक होता है तो वह संख्याएं क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, अपने सामने है 8 और 9, इन दोनों का में से भी निकालना है। में से भी निकालने के बाद देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या है। तो ये 8 का निकाल लो, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, ये 1। 9 देख लो, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। देखो अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यानी इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और जब दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। जब दो संख्याओं में कॉमन फैक्टर नहीं है तो उन संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। और जिनका एचसीएफ 1 होता है हम क्या जानते हैं? जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और देखते हैं, आप बड़ा एग्जाम्पल ले लो, 24 और 25 की बात करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 24 और 25, इसके गुणनखंड करके देखो। ये 24 है और ये 25 है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। 25 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, सीधा 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर है या नहीं। इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 2 इसमें नहीं, इसमें 3 इसमें नहीं। इसमें देखते हैं 5 इसमें नहीं है, इसमें 5 इसमें नहीं है। यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, जिन संख्याओं के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो उन संख्याओं का जो एचसीएफ है यानी महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना होता है? 1। और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। मेरे हिसाब से सह अभाज्य संख्या यानी हमने जो 8 नंबर पढ़े हैं उनमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और सह अभाज्य संख्या विशेष तौर से याद ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे सह अभाज्य संख्या में डाउट हो जाते हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं लगना है। 8 नंबर हो चुके हैं। अगला नंबर जो है अपना वो है 9वां। 9वां नंबर है वो है पूर्ण वर्ग संख्या। 9वां जो है वो है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9वें नंबर की जो नंबर है वो है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, ऐसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। आखिर में ये वर्ग क्या होता है? देखो पहले हम वर्ग समझते हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे मैं बात करूंगा कि a का वर्ग क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 का वर्ग क्या होता है, या इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसे? 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 1 इंटू 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी 1 का स्क्वायर। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 की बात करेंगे, 2 का वर्ग देखते हैं, 2 का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 क्या बोलेंगे? 2 दूनी 4। 3 की देखते हैं, 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर करो, 3 इंटू 3, 3 तिया 9। यानी ये जो नंबर्स आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर करने पर अपने सामने आया 1, 2 का स्क्वायर करने पर आया 4, 3 का स्क्वायर करने पर आया 9। ये जो नंबर आ रहे हैं ये इन संख्याओं का कंप्लीटली वर्ग है। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। यदि मैं इन संख्याओं का रूट लूं तो देखो, a का रूट लेता हूं मैं, 4 का रूट लेता हूं और हम लेते हैं 3 का रूट, 9 का रूट लेंगे,
ए का रूट लिया मैंने, 4 का रूट लिया और 9 का रूट लिया। ए का रूट लूंगा क्या आएगा 1, 4 का रूट कितना आएगा 2 और 9 का रूट कितना आएगा 3। यानी 1, 4, 9 क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका ऐसी संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, ऐसी संख्या जो किसी संख्या का क्या हो पूर्ण वर्ग हो, उसे हम क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 10वें नंबर की संख्या अपने सामने पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। ऐसी संख्या जो किसी संख्या का कंप्लीटली क्यूब हो, यानी पहले था अपने सामने वर्ग था, अब अपने सामने क्या है क्यूब। घन, घन का मतलब हुआ ए का घन यानी क्यूब। ए का घन कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1। 2 का क्यूब देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब देखते हैं 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यानी ये जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं 1, 8, 7, ये कंप्लीटली क्यूब नंबर हैं। यानी ए का क्यूब देखा जाए तो कौन सा है 1 है, 2 का क्यूब देखा जाए तो क्या है 8 है और 3 का क्यूब देखा जाए तो क्या है 27। तो ये जो नंबर मिल रहे हैं अपने को, इसे इन्हें हम बोलेंगे पूर्ण घन संख्या। क्या बोलेंगे पूर्ण घन संख्या। तो ये एग्जांपल के तौर पर हो जाएंगे आपके 1, 8, 27 एंड सो ऑन। अगले नंबर जो अपने संख्या है वो है रेशनल नंबर। अगली संख्या है रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। मैंने आपको सर्वप्रथम में 3 प्रकार की संख्या पढ़ाई थी। पहली थी नेचुरल, दूसरी थी होल और तीसरी थी अपने पास इंटीजर। यानी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ये जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक नंबर हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं और जितने भी पूर्णांक हैं इंटीजर्स हैं, वो सभी क्या होती हैं परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या के लिए एक शर्त होती है, एक शर्त डिफाइन की गई है। वो शर्त है कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन की थोड़ी बात करेंगे। डेफिनेशन यह है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके, जहां शर्त यह है कि जो q है हर जो है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखें और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में तो 0 भी आता है, तो 0 इस q की जगह क्यों नहीं आएगा। मैंने ये कहा था q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 भले ही ऊपर आ सकता है, 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या 0 परिमेय संख्या है, तो देखते हैं ये 0 है, 0 के बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने सामने 0 ही आएगा। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर आता है 0। लेकिन किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाए, यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो यहां बनता है इंफिनिटी। एक में या किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए जो बनता है इंफिनिटी, अनडिफाइंड नंबर, तो इसे हम q को 0 के बराबर नहीं लिख सकते। तो ये थी अपने परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शर्त यह है q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यदि q 0 के बराबर नहीं है तो ये संख्या कौन सी कहलाएगी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कुछ एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल है इसके।
22/7 ये आपकी परिमेय संख्या है। 2/4 ले लो, -1/3 ले लो, कुछ भी, 0 खुद ले लो, एंड सो ऑन। ये सभी जो प्रकार की संख्या है वो है अपने सामने रेशनल नंबर। अगली है इर्रेशनल नंबर। अगली है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगली जो है वो है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन ठीक परिमेय संख्याओं के विपरीत है। इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है ठीक परिमेय संख्याओं के विपरीत है। वो डेफिनेशन थी रेशनल नंबर की कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जो q था वो 0 के इक्वल नहीं था। लेकिन ठीक इसमें उल्टा है। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ऐसी संख्या, डेफिनेशन लिख लो, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये डेफिनेशन हो गई। इन संख्याओं में मुख्यतः जो रूट की संख्या होती है वो रूट की संख्याओं को शामिल किया जाता है। एग्जांपल्स देख लो। जो पाई है, इस पाई का मान क्या होता है 3.141 एंड सो ऑन, जो समथिंग मान ये होते हैं। पाई जो है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। ये कंफ्यूजन का है। 22/7 तो रेशनल नंबर था और जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर। रूट की संख्या ले लो 3√2 एंड सो ऑन। तो ये था अपना इरेशनल नंबर। और अंतिम में बच जाता है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर बनता है आपका रियल नंबर। अंतिम जो है वो ये है कि इरेशनल और रेशनल को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर, और वो होती है वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ऐसी संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय हो, ऐसी संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं, हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर में। यानी सभी परिमेय में अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। एक बार मैं आपको सभी संख्याओं के बारे में बता देता हूं कि अपने जो नंबर्स है वो यहां पर समाप्त हो जाते हैं। हमने पढ़ा था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने जो पढ़ा था फर्स्ट में था नेचुरल नंबर, जिसे हम डिफाइन किससे करते हैं, एन से। पहला क्या था, नेचुरल नंबर, जिसे हम डिफाइन किससे करते हैं, एन से। ये डिफाइन देख लेना आप, ये था नेचुरल नंबर। दूसरा क्या था अपने सामने, होल नंबर, जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू से, और ये था होल नंबर। तीसरा था इंटीजर, जिसे हम डिफाइन करते हैं जेड से। मुख्यतः बता रहा हूं मैं, ये मुख्य डिफाइन जो है किससे करते हो बता रहा हूं, इंटीजर जेड से। और अभी जो हमने पढ़ा था रियल नंबर, इसे डिफाइन करते हैं आर से। और इससे पहले पढ़ा था रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसे हम डिफाइन करते हैं क्यू से। यानी आप इन डिफाइन को याद रखें कि नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, रियल नंबर को आर से और रेशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करते हैं। यह टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम, जिसमें सभी प्रकार के नंबर थे। और इन नंबर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास यही समाप्त होगी। धन्यवाद।